चैप्टर 13 सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स का ये सेकंड पार्ट है। इससे पहले मैंने आपको इसका फर्स्ट पार्ट करवा दिया है। मुझे आशा है कि आपने वो पार्ट देख लिया होगा। अब शुरू करते हैं हम यहाँ से प्लास्टिक्स। यहाँ तक आगे थे हम, प्लास्टिक से शुरू करेंगे हम। प्लास्टिक क्या है? प्लास्टिक आर पॉलीमर ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स। प्लास्टिक क्या है? पॉलीमर्स ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल, जिसको हम क्या बोलते हैं? मोनोमर्स बोलते हैं। हमने पिछले वीडियो में इसको पढ़ा था। द अरेंजमेंट ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल इन डिफरेंट पॉलीमर इज नॉट ऑफ द सेम टाइप। जो अरेंजमेंट होती है जो मॉलिक्यूल की, हर एक पॉलीमर में एक जैसी नहीं होती, अलग अलग होती है। देयर आर सर्टेन प्लास्टिक्स वेयर मोनोमर्स आर अरेंज्ड इन ए स्ट्रेट चेन। अब कुछ ऐसे प्लास्टिक होते हैं जिसमें जो ये मॉलिक्यूल्स होते हैं, या आप कह सकते हो मोनोमर्स होते हैं, वो एक स्ट्रेट चेन में अरेंज्ड होते हैं, बिल्कुल सीधी, जैसे ये देखिए एक स्ट्रेट चेन में अरेंज्ड होते हैं। सच प्लास्टिक आर सेड टू हैव लीनियर अरेंजमेंट। और ऐसे जो प्लास्टिक हैं उनमें क्या होती है भी? लीनियर अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स होती है। लीनियर का मतलब एक लाइन में, लीनियर का मतलब ही क्या होता है? एक लाइन में, एक लाइन, लीनियर अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल होती है। दे आर जनरली नोन एज थर्मोप्लास्टिक। और ऐसे प्लास्टिक जिसमें लीनियर अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल होती है उसको हम थर्मोप्लास्टिक्स कहते हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे थर्मोप्लास्टिक में क्या होता है, आप कहोगे थर्मोप्लास्टिक में लीनियर अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स होती है। ठीक है, और उसको ही हम क्या बोलेंगे? थर्मोप्लास्टिक कहेंगे। ऐसे प्लास्टिक जिसमें लीनियर अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल हो उसको हम थर्मोप्लास्टिक कहेंगे। आइए देखो, लीनियर अरेंजमेंट दिखा रखे हैं, ये मॉलिक्यूल्स हैं, एक ही लाइन के अंदर है, सीधी लाइन में। ठीक है, लीनियर अरेंजमेंट ऑफ मोनोमर्स। अब आगे आ गया द फर्स्ट मैन। डू यू नो में द फर्स्ट मैन प्लास्टिक आर इन्वेंटेड बाय अलेक्जेंडर पार्क्स। अलेक्जेंडर पार्क्स नाम का एक वैज्ञानिक था जिसने 1862 में प्लास्टिक की खोज की थी। ही गेव द नेम पार्क्सन। ठीक है, पार्कसन उसने नाम दे दिया, पार्कसन प्लास्टिक। इस प्लास्टिक को क्या नाम दे दिया? पार्कसन नाम दे दिया। ठीक है, अब आगे है इन सम अदर प्लास्टिक। ये तो हमने लीनियर अरेंजमेंट वाले प्लास्टिक पढ़े। अब देखो, कुछ ऐसे प्लास्टिक भी होते हैं जिसमें लीनियर अरेंजमेंट नहीं होती। इन सम अदर प्लास्टिक द मोनोमर आर। अब मोनोमर क्या होंगे? क्रॉस लिंक्ड होंगे, सीधी लाइन में नहीं होंगे, ऐसे ये जाल सा बना होगा, क्रॉस लिंक्ड होंगे। सच प्लास्टिक आर सेड टू हैव क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट। इसमें मॉलिक्यूल की अरेंजमेंट कैसी होती है? क्रॉस लिंक्ड होती है। देखो, एक दूसरे से ये क्रॉस में लिंक्ड है, ऐसे क्रॉस लिंक्ड है, तो इसको बोलेंगे हम दे आर जनरली नोन एज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ठीक है, तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कौन सा होता है? जिसमें क्या होती है भी? लीनियर अरेंजमेंट नहीं होती। जिसमें कौन सी अरेंजमेंट होती है मॉलिक्यूल्स की? क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट जिसमें होती है वो होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। और जिसमें लीनियर अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल होती है वो होता है वो होता है थर्मोप्लास्टिक, और ये है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ये दोनों में फ़र्क है। देखो, ये क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट ऑफ मोनोमर्स दे रखा है, ये क्रॉस लिंक्ड है, एक लाइन में नहीं है, एक ये इस तरह का ये क्या बना हुआ है? क्रॉस बना हुआ है। अब देखो आगे क्या है? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंथेटिक प्लास्टिक। सिंथेटिक प्लास्टिक के क्या क्या गुण हैं वो हम पढ़ेंगे, मतलब कि क्या क्या, एक तरह से क्या क्या इसके फ़ायदे हैं। लाइट वेट। सबसे पहले जो प्लास्टिक होता है उसका वेट इतना भारी नहीं होता, लाइट वेट होता है। सिंथेटिक प्लास्टिक मटेरियल आर वेरी लाइट इन वेट एज कंपेयर टू नेचुरल प्लास्टिक मटेरियल। ठीक है, ये बहुत ही क्या होता है? लाइट वेट होता है। दूसरा क्या है? हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, ये बहुत ज़्यादा वेट को सहन कर सकते हैं। तो क्या लिखोगे आप? सिंथेटिक प्लास्टिक कैन होल्ड ए लॉट ऑफ वेट विदाउट ब्रेकिंग। बिना टूटे बहुत सारे वेट को ये सहन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए थ्रेड ऑफ सिंथेटिक प्लास्टिक कैन विदस्टैंड मोर वेट एज कंपेयर टू ए थ्रेड ऑफ कॉटन ऑफ द सेम थिकनेस। ये कह रहा है कि एग्जाम्पल दिया इसने, जैसे हमने सेम थिकनेस का एक कॉटन का धागा ले लिया और एक प्लास्टिक का ले लिया, तो जो प्लास्टिक का जो थ्रेड होएगा उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होएगी, वो ज़्यादा वेट को उठा सकता है या ज़्यादा वेट को सहन कर सकता है। ठीक है, दूसरा है भाई रेजिस्टेंस ऑफ केमिकल्स। रेजिस्टेंस टू केमिकल्स। जो सिंथेटिक प्लास्टिक आर नॉट इजीली अफेक्टेड बाय स्ट्रॉन्ग केमिकल्स सच एज एसिड एंड एल्कलाइज। ठीक है, अब ये क्या होता है भाई? ये प्लास्टिक रिएक्शन नहीं करता केमिकल्स के साथ, तो रेजिस्टेंस टू केमिकल्स है प्लास्टिक में। फोर्थ पॉइंट है इसका नॉन बायोडिग्रेडेबल।
नॉन बायोडिग्रेडेबल, यानी कि ये मतलब ख़त्म नहीं होता, नष्ट नहीं होता, मिट्टी में मिलके या गलता सड़ता नहीं है। सिंथेटिक प्लास्टिक आर नॉट बायोडिग्रेडेबल, डैट इज़ दे डू नॉट विदर लाइक नेचुरल प्लास्टिक, ये नेचुरल प्लास्टिक की तरह ये ख़राब नहीं होता। तो इसकी सिंथेटिक प्लास्टिक की बड़ी क्या है ये एक तरह से ये इसका लाभ भी है और हानि भी है। ख़त्म नहीं होता, इसका मतलब ये बहुत लंबे समय तक चलेगा, और अगर मतलब ख़त्म बिल्कुल भी ना हो तो ये पॉल्यूशन भी कर सकता है, ठीक है, इन्वायरमेंट के लिए हानिकारक भी है। तो फिफ्थ है लस्ट्रस एंड कलरफुल, सिंथेटिक प्लास्टिक मटेरियल कैन बी मेड मोर शाइनी एंड ब्राइट, जो सिंथेटिक प्लास्टिक का जो होता है मटेरियल उसको हम चमकदार और चमकीला इस तरह का बना सकते हैं, शाइनी और ब्राइट बना सकते हैं। दे कैन बी मेड इन एनी डिजायर्ड कलर, और उस पर कोई भी कलर कोई भी टेक्सचर दे सकते हैं, कोई भी डिजाइन दे सकते हैं। दे आर देयर फॉर ऑफन यूज फॉर मेकिंग ए लार्ज वराइटी ऑफ हाउस होल्ड प्रोडक्ट, इसलिए इसका यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है हाउस होल्ड जो भी प्रोडक्ट हैं उसको बनाने में, ठीक है, जैसे कुर्सी मेज कई चीज़ें बन जाती हैं प्लास्टिक से। सिक्स्थ पॉइंट है इसका नॉन कंडक्टर्स हैं, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जो प्लास्टिक होता है वो हीट और मतलब हीट और इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं भाई, नॉन कंडक्टर होते हैं। इसका यूज़ भी काफ़ी जगह होता है, जैसे बर्तनों में जो बर्तनों के हैंडल होते हैं वो भी क्या होता है भी प्लास्टिक के होते हैं, क्योंकि ये हीट को कंडक्ट नहीं करते। अब ये डू यू नो में आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कभी भी आपसे पूछा जा सकता है, ये दोनों पॉइंट समझ लो क्या है ये। डू यू नो टेफ्लॉन, टेफ्लॉन इज ए स्पेशल प्लास्टिक, टेफ्लॉन क्या है, एक प्लास्टिक है ये स्पेशल, ऑन विच ऑयल एंड वाटर डू नॉट स्टिक, जिस पे पानी और तेल नहीं चिपकता। इट इज़ यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग ए नॉन स्टिक कोटिंग ऑन कुकवेयर्स, आपने देखा होगा नॉन स्टिक तवा, नॉन स्टिक के बर्तन देखे होंगे, उस पर किसकी परत चढ़ी होती है, टेफ्लॉन की परत चढ़ी होती है, और टेफ्लॉन पर ना तो तेल चिपकता ना पानी, ठीक है। तो नॉन स्टिक जो होता है, नॉन स्टिक जो बर्तन होते हैं तवा वगैरह, उस पर क्या होता है भी टेफ्लॉन की परत होती है, और टेफ्लॉन क्या है, एक प्लास्टिक है। अब आगे आ गया डू यू नो में, सिंथेटिक फाइबर्स प्लास्टिक जनरली कैच फायर, कुछ मतलब हम ये मान के चलते हैं कि भाई जो प्लास्टिक में जल्दी आग लग जाती है, हाउएवर फिर भी एक ऐसी चीज़ है मेलामाइन, क्या है ये भी इंपॉर्टेंट है। मेलामाइन क्या है, इज ए प्लास्टिक, ये एक प्लास्टिक है, विच फ्लेम रेजिस्टेंस, ये आग को रेजिस्ट करता है, इसमें आग नहीं लगती। इट इज़ देयर फॉर कोटेड ऑन द यूनिफॉर्म ऑफ फायरमैन, जो आग बुझाने वाले फायरमैन होते हैं, ठीक है, कर्मचारी होते हैं, वो मतलब इससे बने हुए कपड़े पहनते हैं। मेलामाइन एक प्लास्टिक है, उसके प्लास्टिक के कपड़े पहनते हैं, इसलिए उनको आग, उनके शरीर में आग नहीं लगती। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक टेफ्लॉन, टेफ्लॉन प्लास्टिक है, कहाँ पे यूज़ होगा, नॉन स्टिक बर्तन में यूज़ होगा, और जो मेलामाइन है वो कहाँ यूज़ होगा, ये फायर रेजिस्टेंस होता है, इस पर आग नहीं लगती, इसको फायरमैन वगैरह पहनते हैं। तो ये दोनों पॉइंट बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सिंथेटिक प्लास्टिक। सिंथेटिक प्लास्टिक कितनी तरह का होता है, सिंथेटिक प्लास्टिक आर क्लासिफाइड, दो तरह का इसने कहा है, एक है थर्मोप्लास्टिक और दूसरा है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इसके बारे में हम अभी अभी पढ़ भी चुके हैं, दोबारा से देख लेते हैं। थर्मोप्लास्टिक और दूसरी काइंड है इसकी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। द थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, प्लास्टिक विच हैव ए लीनियर अरेंजमेंट, अभी अभी पढ़ा हमने, ऑफ मॉलिक्यूल्स आर थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, जिसमें लीनियर अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल होती है। दीज प्लास्टिक कैन बी डिफॉर्म्ड इजिली ऑन हीटिंग एंड कैन बी रीमाउल्डेड इनटू ए न्यू शेप। जो इन प्लास्टिक को अगर हम हीट देंगे, आग लगाएंगे, तो ये आराम से गल जाएंगे, इनकी जो फॉर्म है वो डिफॉर्म हो जाएंगे, ठीक है, ये पिघल जाएंगे, और इससे दोबारा से हम नई चीज़ बना सकते हैं। जैसे मान लो हमारी कुर्सी, कोई प्लास्टिक की कुर्सी है, वो ख़राब हो जाती है, टूट जाती है, तो हम उसको कबाड़ी वाले के पास बेच देते हैं, तो वो कबाड़ी वाला आगे बेच देता है, फिर वो दोबारा से उसको क्या करते हैं भाई, आगे वो दोबारा से फैक्ट्री में चला जाता है, उसको दोबारा से उस कुर्सी को, पुरानी कुर्सी को पिघला दिया जाता है। वो कैसे पिघलती है, क्योंकि वो थर्मोप्लास्टिक है, ठीक है, दोबारा पिघल जाती है, फिर उससे दोबारा से भी हम कोई नई चीज़ प्लास्टिक की, उसी प्लास्टिक से दोबारा से हम बना सकते हैं। तो थर्मोप्लास्टिक को हम पिघला सकते हैं, दोबारा से उसको रीमोल्ड कर सकते हैं। और इसके एग्जांपल क्या है, पॉलीथीन जो आप यूज़ करते हो,
पीवीसी यानी कि जो ये पाइपें होती हैं हमारे घरों में, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रिक जो इसमें हम लगाते हैं, क्या क्या बोलते हैं, जैसे पीवीसी, जैसे पानी की पाइपें, जैसे ये दे रखी है ना, ये खेतों में होते हैं, नल होते हैं, ये पाइपें होती हैं, ठीक है। इस तरह के प्लास्टिक की जो पाइपें होती हैं वो किसकी होती हैं, पीवीसी की होती हैं। नायलॉन भी एक प्लास्टिक है। पॉलीस्ट्रीन एंड टेरिलीन आर अमंग वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक। ये सभी क्या है, थर्मोप्लास्टिक हैं। अब हम पढ़ेंगे सेटिंग प्लास्टिक के बारे में। थर्मोसेटिंग क्या होता है, ये उससे अलग है। प्लास्टिक विच हैव ए क्रॉस लिंक अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल आर कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। जिसमें क्या होता है, क्रॉस लिंक अरेंजमेंट होता है प्लास्टिक का, उसको हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। दीज प्लास्टिक कैन नॉट बी डिफॉर्म्ड। अब इसमें अगर हम हीट देंगे इसको, ये पिघलेगा नहीं। ऑन हीटिंग एंड देयरफॉर कैन नॉट बी रीमोल्डेड अगेन। ये एक बार जिस शेप में हमने इसको बना दिया, फिर इसकी शेप को हम दोबारा बदल नहीं सकते, ना इसको हम हीट देके पिघला सकते हैं, ठीक है। बेकेलाइट एंड मेलामाइन आर एग्जाम्पल ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, बेकेलाइट और मेलामाइन। Bakelite is a poor conductor of heat and electricity and is used in making electrical switches, handles of कुकिंग यूटेंसिल्स। देखो बैकेलाइट आपने देखी होगी, जो भी आपके घर में बटन होते हैं ना, स्विच होते हैं, पंखे के, ट्यूब के, जो भी बटन हैं वो किससे बने होते हैं, बैकेलाइट से बने होते हैं। और ये एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, ठीक है। और हैंडल और जो बर्तन होते हैं, बर्तनों के जो हैंडल बने होते हैं वो भी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बने होते हैं, ठीक है। मेलामाइन रेजिस्ट फायर एंड कैन टॉलरेट हीट बेटर देन द अदर प्लास्टिक। ये हम अभी पढ़ चुके हैं पीछे। ये मेलामाइन क्या है भाई, उसमें आग नहीं लगती और वो हीट को दूसरे प्लास्टिक की तुलना में ज़्यादा सहन कर सकता है। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग किचन वेयर एंड फैब्रिक्स विच रेजिस्ट फायर। और मेलामाइन का यूज़ किचन वेयर में होता है, यानी कि जो बर्तनों के हैंडल वगैरह बनाने में होता है, और किस में होता है, फायरमैन के कपड़े बनाने में, ठीक है। फैब्रिक विच रेजिस्ट फायर। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्लास्टिक्स एंड इन्वायरमेंट। अब प्लास्टिक बड़ा यूज़फुल है मगर ये इन्वायरमेंट के लिए ख़तरनाक भी है। अब हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। व्हेन वी गो टू द मार्केट फॉर परचेजिंग आइटम ऑफ डेली नीड्स वी शुड बट यूजुअली डू नॉट टेक ए कॉटन और जूट कैरी बैग विद अस। जब हम मार्केट में जाते हैं कुछ ख़रीदारी करने, तो हम क्या ले जाते हैं भाई, हम कॉटन और जूट के बैग नहीं ले जाते अपने साथ। द शॉपकीपर में देन गिव अस आइटम ऑफ पॉलीथीन कैरी बैग। तो शॉपकीपर हमें क्या दे देता है, किस में आइटम देता है, पॉलीथीन कैरी बैग में दे देता है, और वो प्लास्टिक के बने होते हैं। आल्सो मोस्ट ऑफ द मटेरियल बीइंग सोल्ड आर रैप्ड इन पॉलीथीन। और जितने भी मटेरियल अधिकतर बेचे जाते हैं वो पॉलीथीन के अंदर ही रैप होते हैं। सिंथेटिक पॉलीमर बाय एंड लार्ज हैव सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक। सिंथेटिक पॉलीमर्स की क्या है भाई, कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। दीज आर रेजिस्टेंस टू हीट एंड केमिकल लाइक एसिड एंड एल्कलाइज। ये क्या होते हैं भाई, हीट, जो सिंथेटिक पॉलीमर होते हैं हीट और केमिकल के रेजिस्टेंस करते हैं, जिस पर कोई ज़्यादा कुछ खास असर नहीं होता। देयर inertness makes them useful but also created numerous environment प्रॉब्लम्स। अब इनका यूज़ तो है मगर ये क्या कर देते हैं भाई, इन्वायरमेंट के लिए ख़तरा हो जाते हैं। ऑल दीज कैरी बैग्स और रैपर्स अल्टीमेटली फाइंड देयर वे टू द गार्बेज कैन। और लास्ट में ये जो कैरी बैग होते हैं, प्लास्टिक के रैपर होते हैं, ये कहाँ चले जाते हैं, गार्बेज में चले जाते हैं, ठीक है, मतलब कूड़े करकट में। द डिस्पोजल ऑफ ऑल सच प्लास्टिक गार्बेज इज़ ए मेजर प्रॉब्लम ऑल ओवर द वर्ल्ड। और ये जो इसका डिस्पोजल करना बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि ये ख़त्म तो होता नहीं कभी। It is because plastic do not get decomposed by natural process such as action of bacteria। क्योंकि जो ये प्लास्टिक है ये नेचुरल डिकम्पोज नहीं होता, नेचुरल प्रोसेस से डिकम्पोज नहीं होता, जैसे कि बैक्टीरिया, ठीक है। दूसरी जो चीज़ें होती हैं, नेचुरल चीज़ें होती हैं, वो बैक्टीरिया उसको डिकम्पोज कर देता है और मिट्टी में मिला देता है, मगर प्लास्टिक पे तो बैक्टीरिया का भी असर नहीं होता। मटेरियल विच गेट डिकम्पोज थ्रू नेचुरल प्रोसेस सच एज एक्शन ऑफ बैक्टीरिया आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। जिस पे
मतलब बैक्टीरिया का असर हो जाता है, बैक्टीरिया उसको गला सड़ा देता है, डिकम्पोज कर देता है, उस मटेरियल को हम बायोडिग्रेडेबल मटेरियल कहेंगे। जैसे कि हमारे सब्जियां हैं, सब्जियां के छिलके वगैरह हम गिर देते हैं तो बैक्टीरिया उस पर डिकम्पोज कर देता है और मिट्टी में वो मिल जाते हैं, उसको कहेंगे हम बायोडिग्रेडेबल। पार्ट एंड स्किन ऑफ वेजिटेबल, अब दे दिया इसने आगे, पार्ट एंड स्किन ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट, लेफ्ट ओवर फूड स्टफ, पेपर, कॉटन, वुड आर एग्जाम्पल ऑफ बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। ये सभी जो मटेरियल हैं ये इन पे बैक्टीरिया इनको डिकम्पोज कर देता है। मटेरियल डैट डू नॉट डिकम्पोज, ऐसे मटेरियल जो डिकम्पोज नहीं होते थ्रू नेचुरल प्रोसेस एंड टेक ए वेरी लॉन्ग टाइम टू डिग्रेड आर कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल। ऐसे मटेरियल जिसको बैक्टीरिया डिकम्पोज नहीं कर सकते और वो बहुत दिनों तक, मतलब बहुत सालों, हजारों, मतलब सालों तक वो नष्ट नहीं होते, उसको हम बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। प्लास्टिक बैग्स, प्लास्टिक बकेट एटसेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। और प्लास्टिक की चीज़ें जितनी भी हैं, प्लास्टिक की बकेट, कुर्सी, ये सब क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स हैं। ये कभी ख़त्म नहीं होते, ये कभी नष्ट नहीं होते, बैक्टीरिया पे इनका कोई असर नहीं होता। डैमेज कॉज्ड बाय प्लास्टिक वेस्ट, अब क्या क्या डैमेज होता है प्लास्टिक वेस्ट से, क्या क्या डैमेज होता है। प्लास्टिक कैरी बैग एंड अदर आर्टिकल क्लॉग द सिटी ड्रेनेज सिस्टम देयर बाय कॉजिंग ए लॉट ऑफ इनकन्वीनियंस। ठीक है, अब क्या होता है, जो प्लास्टिक के जो बैग होते हैं वो क्या होते हैं भाई, नालियों में फंस जाते हैं, ड्रेनेज सिस्टम में फंस जाते हैं और वो फिर बड़ी मुसीबत का काम, मतलब बहुत मुसीबत कर देते हैं। जैसे कभी बारिश आती है तो वो नालियाँ रुक जाती हैं और शहर में पानी पानी हो जाता है। दूसरा है स्ट्रे काउज एंड अदर एनिमल इन द प्रोसेस ऑफ ईटिंग ऑफ फूड वेस्ट में आल्सो स्वेलो मटीरियल लाइक पॉलीथीन बैग्स एंड रैपर्स, दिस कैन चोक द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ एनिमल एंड कैन कॉज देयर डेथ। अब ये जो आवारा पशु वगैरह हैं ये क्या भाई, इसको प्लास्टिक को खा लेते हैं, क्योंकि इनके अंदर जैसे हम फूड वगैरह रख के फेंक देते हैं और वो जानवर खा जाते हैं और उनके पॉलीथीन भी उनके पेट में चला जाता है और उनकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम को वो ख़राब कर देता है और उससे उनकी डेथ भी हो सकती है। तीसरा पॉइंट क्या है, प्लास्टिक टेक सेवरल ईयर्स टू डिकम्पोज, प्लास्टिक को बहुत साल लग जाते हैं डिकम्पोज होने में। दे आर नॉट इन्वायरमेंटल फ्रेंडली एंड कॉज इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, इसके कारण क्या होता है भाई, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन होता है। फोर्थ है प्लास्टिक इफ बर्न, अगर प्लास्टिक को जला दिया जाए प्रोड्यूस हार्मफुल गैसेज विच पोल्यूट एयर, बड़ी ही हार्मफुल गैसेज निकलती हैं अगर इसको जला दिया जाए जो एयर को पोल्यूट करती हैं। तो आगे आगे मेजर्स टू कंट्रोल द डैमेज कॉज्ड बाय प्लास्टिक वेस्ट, अब कैसे हम कंट्रोल करेंगे जो डैमेज जो प्लास्टिक करता है उसको हम कैसे कर सकते हैं कंट्रोल में। तो सब कंट्रोल करने के क्या क्या तरीके हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला तरीका है वी शुड नॉट throw plastic wrappers carelessly on road, then they generally get carried into the city sewage सिस्टम रिजल्टिंग इन क्लॉगिंग ऑफ ड्रेनेज। हमें जो भी कैरी बैग्स हैं उसको रोड पे नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि वो रोड में जब फेंकते हैं तो वो नालियों वगैरह में चले जाते हैं और सिस्टम सारा जो ड्रेनेज सिस्टम है वो सारा ब्लॉक हो जाता है। दूसरा पॉइंट क्या है, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शुड बी कलेक्टेड सेपरेटली एंड डिस्पोज्ड ऑफ सेपरेटली। जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है और नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, वेस्ट है उसको हमें अलग अलग कलेक्ट करना चाहिए और अलग अलग उसको डिस्पोज करना चाहिए, एक साथ मिला के नहीं करना चाहिए। अलग अलग कूड़ा करना चाहिए हमें, अलग प्लास्टिक वाला कूड़ा अलग और जो दूसरा कूड़ा है उसको अलग इकट्ठा करना चाहिए और उसको डिस्पोज्ड भी अलग अलग करना चाहिए। थर्ड पॉइंट है वी शुड मेक यूज़ ऑफ bags made of cotton and jute when we go out for shopping, this will reduce the use of plastic। जब भी हम बाज़ार जाएं तो हमें कॉटन और जूट के बैग ले जाने चाहिए जिससे प्लास्टिक का जो यूज़ है वो कम हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट है एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन वी नीड टू रिमेंबर द 4
आर प्रिंसिपल, हमें 4R प्रिंसिपल को फॉलो करना चाहिए। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर, हमें सबसे कम यूज़ कम करना चाहिए, रीयूज़ उसको दोबारा यूज़ कर लो, रिसाइकल करो और रिकवर करो। ठीक है, ये 4 प्रिंसिपल कहते हैं इसको। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है वी नीड टू डेवलप हैबिट दैट हेल्प टू प्रिजर्व द इन्वायरमेंट, और हमें ऐसी आदतें अपनानी पड़ेंगी जिससे हमारा इन्वायरमेंट सेफ हो, सुरक्षित हो। ठीक है, तो ये चैप्टर हो गया ख़त्म। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।